आज हमारे साथ मौजूद हैं दून डिफेंस कैरियर पॉइंट के डायरेक्टर जेपी नोटियाल जी, जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से कई युवाओं के सपनों को पंख दिए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाले विद्यार्थी होते हैं, आने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, युवा होते हैं, उनके फ़ौज में जाने के लिए क्या क्या रास्ते होते हैं, किस तरीके से अपने सपनों को वो साकार कर सकते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पहला सवाल कि आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि जो छात्र होते हैं, जो 12th करने के बाद कई बार उनको पता नहीं चल पाता है कि किस लाइन में जाना। अगर उन्हें डिफेंस लाइन में जाना हो तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं? हाँ, डिफेंस फील्ड में जाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है कि जो हमारा न्यू कमर्स है, जो आने वाला छात्र है, 12वीं पास करना उसके लिए ज़रूरी है। और 12वीं में वैसे तो जो एनडीए का क्राइटेरिया है उसमें बच्चा हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड का भी फॉर्म भर सकता है, आर्ट बैकग्राउंड का भी भर सकता है। बट हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बच्चा पीसीएम में प्रॉपर तरीके से 12th कर रहा है, उसके पास एज ग्रुप 16.5 साल से 19.5 साल होना चाहिए, जिसमें मस्ट होता है कि बच्चा अपना रिटन फाइट करे। और रिटन फाइट करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसकी रिटन की तैयारी करे। तीनों सब्जेक्ट उसको मस्ट होते हैं। और उसके बाद बच्चा अगर रिटर्न फाइट कर लेता है तो उसके बाद उसकी एसएसबी होती है, 5 दिन की एसएसबी होती है, जो आज के टाइम पे 5 दिन की एसएसबी बच्चे को फेस करनी होती है। और अगर वो एसएसबी पास आउट कर जाता है देन उसके बाद वो एनडीए क्वालिफाई कर लेता है। फिर उसके देश की तीनों सेनाओं में मेरिट के बिहाफ पे उसका सिलेक्शन होता है कि उसको किस मेरिट के हिसाब से कौन सी फ़ौज मिलेगी, उसके हिसाब से वो ज्वाइन करता है। सर, एक सवाल कि पहाड़ के अगर युवाओं की बात की जाए, हर किस वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि एक घर से हर 2-3 लोग सेना में होते हैं। लेकिन आज के बदलते वक्त में भी वहाँ पर काफ़ी चुनौतियाँ हैं। उनके लिए किस तरीके से उनको ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से काम होने चाहिए वहाँ पर छात्र, वहाँ के युवाओं के लिए? हाँ, गढ़वाल के युवाओं को लेके मैं बहुत ज़्यादा संजीदा होता हूँ। और मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से आया हूँ, गरीब परिवार से मैं आगे निकला हूँ। तो मेरा उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को एक बिजनेस ना बनाया जाए। शिक्षा को प्रॉपर तरीके से हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि हर वर्ग, हर तबके के बच्चे को वो शिक्षा प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए, जिसके लिए हमारा संस्थान दून डिफेंस करियर पॉइंट हर साल 10 बीपीएल स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता है। जिस बच्चे के पास 12वीं में 65% मार्क्स होता है पीसीएम में, उस बच्चे को हम लोग बीपीएल स्टूडेंट के बिहाफ पे लेके और उस बच्चे को एजुकेशन प्रॉपर तरीके से बुक्स, यूनिफॉर्म सब हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। बच्चे से उसका किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं किया जाता है, जो कि समाज के लिए एक हमारी तरफ से एक पहल रहती है कि समाज का वो बच्चा या वो दबा हुआ तबका इस चीज़ से वंचित ना रह जाए। और हमने देखा है, हमारा पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है कि जो हमारा बीपीएल का स्टूडेंट है, हमारा अपना मानना है जिस पेट में भूख होती है वही खाने के लिए ललायित होता है। उस बच्चे में बहुत चाम होता है और वो बच्चा हमें रिज़ल्ट भी देता है। अगर बात की जाए, आप 7 साल से आप अपना इंस्टीट्यूट को चला रहे, कई लोग छात्र यहाँ से सेना में भर्ती भी हुए हैं। कितनी चुनौतियाँ रही आप इस दौरान, और कैसा ख्याल आए कि मुझे एक इंस्टीट्यूट बनाना है जो लोगों के, युवाओं के सपनों को सेना में जो जिनका इच्छा है जाने की, उसको पूरा करे? मैं अपनी बात कहूँ तो मैं एक शिक्षक के परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी खुद हाई स्कूल प्रिंसिपल थे, आज वो हमारे बीच नहीं हैं। मैं उनकी चरण वंदना को देखते हुए, अपने संस्कारों को साथ में लेते हुए देहरादून में 2012 सेना दिवस 15 जनवरी को हम लोगों ने संस्थान शुरू किया अपनी धर्मपत्नी मोनिका नोटियाल के साथ। मोनिका नोटियाल पिछले 17 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रही हैं और उनका अपना भी एक जज्बा है, उनका बच्चों के प्रति जो लगाव देखने को मिलता है। शायद हम लोग इन बच्चों के साथ साथ काम करते करते इतने रम गए हैं कि हम लोगों को ये देखना होता है कि अगर बच्चे में स्पिरिट है तो हम सुबह 8 बजे से और शाम को 8 बजे तक इन बच्चों के लिए समर्पित हैं। अभी तक कितने बच्चे इंस्टीट्यूट से सेना में भर्ती हो चुके हैं, फिर भी सर जानना चाहेंगे थोड़ा सा? पिछले 7 साल में मैं समझता हूँ कि देश की तीनों सेनाओं में हमारे बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। पिछला 7 सालों का रिज़ल्ट ओवरऑल अगर हम देखें, जिसमें हमारा एनडीए के साथ साथ इंडियन एयर फोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप,
इंडियन नेवी में SSR, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और कोस्ट गार्ड। कुल मिला के 6 डिपार्टमेंट हैं, जिन 6 डिपार्टमेंट हमारा बच्चा आज की डेट पे सेलेक्ट होके हमें CDS और असिस्टेंट कमांडेंट को भी साथ में लेके चलें तो हमारा ओवरऑल परसेंटेज 84% रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत गौरवमयी क्षण है कि देश की तीनों सेनाओं में हमारे बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। अगर युवाओं के लिए अगर एक बात की जाए तो किन किन चीज़ों को उनको ध्यान रखना पड़ता चाहिए कि अगर उनको सेना में भर्ती होना है या वहाँ पे जाना है, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, किस चीज़ को उनको ध्यान रखना चाहिए? हम ये देखते हैं आज के परिवेश में कि जो आज का युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपने एम को लेके कहीं आशंकित है, और उसका मेन कारण है कि उसको 12वीं क्लास में प्रॉपर तरीके से करियर काउंसलिंग नहीं मिल पाती है। जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम एक करियर शब्द से जुड़ा हुआ है, तो हमारा मेन मोटिव होता है कि जो भी बच्चा हमारे पास एडमिशन्स लेने आता है, सबसे पहले हम लोग उसको एक करियर काउंसलिंग के रूप में गाइड करते हैं। अगर उसको लगता है कि मैं डिफ़ेंस की तैयारी कर सकता हूं, क्योंकि डिफ़ेंस ज्वाइन करने के लिए बच्चे के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो उसे पहले बताई जानी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से अगर डिफ़ेंस की तैयारी करने आ रहा है या केवल देहरादून में घूमने आ रहा है। तो हमारा मेन मकसद रहता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाते हुए उसको प्रॉपर करियर काउंसलिंग ली जाए। देन उसके बाद अगर उसको लगता है कि मैं डिफ़ेंस के लायक हूँ, तो आगे का काम हमारा शुरू होता है उसको प्रॉपर तरीके से मोटिवेशन क्लासेस देना, उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करना कि आप डिफ़ेंस में कौन कौन से फील्ड सेलेक्ट करके अपना भविष्य बना सकते हैं। और इसी के बिहार पे हमारा बच्चा क्लियर होता है कि अगर मैं दून डिफेंस करियर पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से 1 ईयर में सेलेक्ट लेके ही जाना है। तो उसके लिए बच्चा अपना हार्ड वर्क करता है। अगर हम अपना 100% देते हैं तो स्टूडेंट हमको अपना 200% देता है। तो ये थे हमारे साथ दून डिफेंस करियर पॉइंट के डायरेक्टर JP नोटियाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जब से उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को शुरू किया है तब से लेकर अभी तक काफ़ी सारे लगभग 80%, 84% उनका रिजल्ट रहा है इंस्टीट्यूट का। साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि युवाओं को जो सेना में भर्ती होना चाहिए उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सकें। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अमित रतूड़ी, संवाद 365।